दोस्तों आज बिल्कुल जूम करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोकून से धागा निकाला जाता है। ये जो आप दिख रहे हैं कोकून्स को गर्म पानी में डाल के उठा के रख दिया है और यहाँ से आपका अलग अलग माने हर कोकून से एक धागा आपका निकलता है और उसमें आपका 8 कोकून 9 कोकून्स को आपका ये जो आपका छोटा सा एक छेद है इसको कुली बोलते हैं, उसके अंदर से दे के 2-3 पैच उसमें घुमाया जाता है। उसके बाद छोटा रील में आपका डाल दिया जाता है। दोस्तों ये जो धागा निकालने का जो प्रोसेस है, इसमें आपका एक कढ़ाई होता है। कढ़ाई में नीचे आग जलता रहता है, ऊपर में आपका पानी देके आपका गर्म किया जाता है। वो पानी ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, इसलिए आपका एक अलग से ठंडा पानी रखा रहता है एक छोटा सा बर्तन में। और ये लोग जो आपका धागा निकालते हैं तो उसको गर्म पानी में हाथ देना पड़ता है। तो हाथ देने की वजह से उसमें हाथ में आपका बहुत गर्म लगता है, इसलिए साथ साथ आपका गर्म पानी के बाद फिर ठंडा पानी में हाथ दे देते हैं ताकि आपका हाथ में कोई किसी किस्म का आपका नुकसान ना हो। और अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला सके, या फिर आपका पानी ज़्यादा गर्म हो तो फिर आपका लकड़ी जला के उस पानी को गर्म किया जा सके। दोस्तों ये बिल्कुल आपका जूम करके ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धागा को निकाला जाता है। यानी आपका पहले जो आपका कोकून्स लेके आते हैं तो कोकून्स को पूरा गर्म करके उसमें आपका सिंगल सिंगल धागा को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको फिर उठा के रख लेते हैं अलग से, और वहाँ से आपका थोड़ा थोड़ा कोकून अंदर डालते रहते हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो पुराना धागा होता है यानी जो बिल्कुल लास्ट टाइम का, वो कमज़ोर होता है। उसमें थोड़ा नया कोकून्स अगर मिल जाए तो वो उसमें मजबूती आपका ठीक तरह से आ जाता है। तो थोड़ा पुराना यानी जो आपका ज़्यादा धागा निकल चुका है और जो थोड़ा नया, ये दोनों को मिला के देने से धागा का जो आपका मजबूती होता है वो बिल्कुल बराबर रहता है, यानी पूरा धागा में ही आपका बराबर रहता है। और इसी तरीक़े से इसको आपका दिया जाता है। ये जो आपका जो गुच्छा मार रहे हैं यानी आपका धागा, एक धागा को दूसरे धागा से आपका जॉइंट कर रहे हैं, इसमें आपका बहुत आसान तरीका है। जो लोग ये काम करते हैं उनको बहुत अच्छा से मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उसमें आपको अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें ट्रेनिंग लेना ही होगा। क्योंकि हाथ से एक धागा को तोड़ के थोड़ा लंबा सा जगह रहता है आपका यानी बाहर रहता है, उसको फिर आपका उस धागे में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो धागा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, उसी तरीक़े से ये धागा उसमें लपेट के आपका ऊपर चला जाता है, बस उसमें जॉइंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में इसी तरीक़े से किया जाता है ताकि धागा आपका बिल्कुल फ्रेश और एक किस्म का ही मोटाई आपका जाए। और इसके बाद फिर उसको उस धागा को उसमें थोड़ा बहुत आपका अचड़ा कचड़ा भी चला जाता है, तो उस जाने के बाद अब फिर उसको एक बड़ा रील में लपेटा जाता है। तो बड़ा रील में लपेटने के वक्त वो कचड़ा भी आपका निकल जाता है, वहाँ पर भी आपका थोड़ा बहुत हीट दिया जाता है। और यहाँ पर जो आपका छोटा छोटा आपका दिख रहा है इसको लाटा बोलते हैं, और जो बड़ा रील है उसको आपका तहवील बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में। आपके वहाँ क्या बोलते हैं ये हमें मालूम नहीं है। जो छोटा वाला है वो लाटा, ऊपर वाला है तहवील। और ये जो आपका सिस्टम है इसको फ्रान कहते हैं, और जहाँ से धागा निकालते हैं उसको घाई कहते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस किस्म का अगर फैक्ट्री बनाना है तो कमेंट कर सकते हैं, और जो लोग आपका फैक्ट्री बनाते हैं उसका भी हमारा वीडियो दिया हुआ है, तो आप वो सब वीडियो चेक कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। जो लोग नया आपका ये जो घाई या फिर रीलिंग फैक्ट्री आपका बनाते हैं वो सब आपको बता सकते हैं, और अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो वो आपको बता देगा कि किस तरह से बनाना है। वो लोग आपके वहाँ पर जाके भी बना सकते हैं। आप इंडिया के कहीं किसी भी कोने में रहिए, ये बिज़नेस आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आपका कोकून्स तो होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। हमारे यहाँ से भी आपका कोकून्स बाहर से आते हैं। हम आपका मालदा डिस्ट्रिक्ट के आपका कलियाचक एरिया से हैं। यहाँ से कलकत्ता 300 350 किलोमीटर है। यहाँ से हम कश्मीर भी जाते हैं, आपका तेलंगाना भी जाते हैं, बेंगलोर भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, उड़ीसा भी जाते हैं, देहरादून है। ये सब जगह पे आपका कोकून्स बनता है, या फिर आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ सब भी कोकून बनता है। तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं, जाके वहाँ से कोकून्स खरीद के लेके आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सब बिज़नेस करना है तो इंडिया के किसी भी कोने में रहिए, आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। और बिल्कुल ये आसान तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, और प्रॉफिट भी अच्छा है। कम कीमत में आपका यानी अगर आप लोग
10-15 लाख या 20 लाख रुपए से अगर स्टार्ट करते हैं तब भी कर सकते हैं। और इसमें आपका स्टाफ का भी आपका खर्चा निकलता है, आपका भी कुछ प्रॉफिट निकल जाएगा। इसमें आपका बहुत ज़्यादा नफ़ा है तो कभी कभी आपका लॉस भी होता है, लेकिन जो लोग ये सब व्यवसाय यानी ये सब बिज़नेस करते हैं उन लोगों को मालूम रहता है कि कब आपका लॉस होगा या फिर कब आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस चैनल को